कांग्रेस पार्टी का दोगला चेहरा एक बार फिर से सामने आ गया है। वैसे तो बार बार आता ही रहता है, लेकिन इस बार ऐसे मौके पर कांग्रेस का मुस्लिम विरोधी बयान आया है जब 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव है। कांग्रेस का यह मुस्लिम विरोधी और मुसलमानों के जज्बात को ठेस पहुंचाने वाला बयान ऐसे समय पर आया है जब कांग्रेस मुसलमानों के घरों पर वोट की भीख मांगने उन्हीं के घरों पर जा रही है। बड़े कमाल की बात तो यह है कि हाल ही में राहुल गांधी ने भारत जोड़ो के नाम पर कन्याकुमारी से कश्मीर तक पैदल दौरा किया था और एक नया ढोंग रचा था जिसको मोहब्बत की दुकान का नाम दिया था। ऐसा पहली बार नहीं हुआ कि जब कांग्रेस ने ऐसी हरकत की हो, पहले भी इस तरह की हरकत कई बार कर चुकी है। लेकिन अफसोस की बात यह है कि हमारे लोग कांग्रेस के इस दोगले चेहरे को पहचान नहीं पा रहे हैं। फिर भी इस दोगली कांग्रेस के लिए दरी बिछाने का टेंडर लिए हुए रहते हैं, जबकि हमने पहले भी कहा था कि भारत जोड़ो यात्रा हो या फिर मोहब्बत को दुकान, दोनों से मुसलमान बाहर निकाले हुए हैं। मोहब्बत की दुकान मुसलमानों के लिए नहीं है, क्योंकि जब बात आती है मुसलमानों के मुद्दों की तो बीजेपी और आरएसएस और इनके मुंह में फेविकोल डाल दिया जाता है ताकि ये खामोश रहे, और ऐसा ही होता है। नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान वाले सॉफ्ट हिंदुत्व की राजनीति करते हैं। इसका जीता जागता सबूत आपके सामने है। अब बात कर लेते हैं कांग्रेस मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और मौजूदा मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार कमलनाथ की। अगर बात करें इन महाशय की तो यह बीजेपी के नक्शे कदम पर ही चलते हैं, क्योंकि जिस ढोंगी बाबा या जिस नमूने को बीजेपी लॉन्च करती है, ये चुपचाप तरीके से उनसे मिलने पहुंच जाते हैं, उनके तलवे चाटते हैं, फिर चाहे ढोंगी बाबा बागेश्वर हो या कोई और। अब इन्होंने भी हिंदू वोट कैसे लिया जाए, यह तरीका भी शायद उन्हीं ढोंगी बाबा या बीजेपी आरएसएस से सीख लिया है, क्योंकि मुसलमान जाए भाड़ में और इनका कोई वजूद है भी नहीं। इसलिए इस तरह के बयान देकर धर्म विशेष के लोगों को खुश कर उनका वोट मिल जाए, बस इतना ही काफी है। अब रही बात मुसलमानों की, उनका वोट तो फोकट में मिल ही जाता है। अब इन महाशय द्वारा दिए गए बयान को भी आपके सामने रख देता हूं। कमलनाथ, नाम तो आपने सुन ही लिया। जिसके नाम में ही कमल छुपा हो वो अपना रंग दिखाएगा जरूर। इन्होंने कांग्रेस का फर्जी सेक्युलरिज्म का लिबादा उतार कर रख दिया है। इन्होंने कहा है कि राम मंदिर का ताला राहुल गांधी के पिता राजीव गांधी ने ही खुलवाया था। यह बात तो हम सब जानते ही हैं कि बीजेपी, आरएसएस और कांग्रेस ये तीनों एक ही हैं। लेकिन यह उन लोगों यानी मुसलमानों के लिए सोचने वाली बात है जो कांग्रेस में अपना भविष्य देखते हैं, जो यह समझते हैं कि कांग्रेस दूध की धुली है, जबकि कांग्रेस के कारनामे में आपके सामने लाता ही रहता हूं। एक बार फिर से मुस्लिम अंधभक्त यानी कांग्रेस के मुस्लिम गुलामों की याद ताजा कर दी है। कमलनाथ ने यह भी कहा कि इतिहास को ना भूले, इनको बताएं कि हमारे साथ की हुई एक एक ना इंसाफी हमारे याद है, जिसको हम मरते दम तक भी नहीं भूल सकते। कमलनाथ के इस बयान पर किसी मुस्लिम हितैषी का बयान आए, ऐसा हो ही नहीं सकता, क्योंकि मुसलमान लावारिस है। मुसलमान आलू की तरह है जो हर सब्जी में डाला जाता है लेकिन उसकी कोई वैल्यू नहीं होती। कमलनाथ के इस मुस्लिम विरोधी बयान पर ओवैसी साहब खामोश रहे। ऐसा भी कैसे हो सकता है? उन्होंने इस बार क्या कहा, उनका भी जवाब आपको सुना देता हूं। असदुद्दीन ओवैसी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कांग्रेस की बखिया सी ही उधेड़ कर रख दी। ओवैसी ने सारे काले कारनामे जनता को याद दिला दिए। असदुद्दीन ओवैसी ने कहा कि यह कांग्रेस का असली चेहरा है, कांग्रेस ही आरएसएस की मां है। जैसा कि पिछली सभा में भी ओवैसी ने एक किताब के टाइटल से लोगों को पूरा हंसाया था। आगे असदुद्दीन ओवैसी ने कमलनाथ के दिए गए इस मुस्लिम विरोधी बयान पर आपत्ति जताई है। 1986 में राहुल गांधी के पिता राजीव गांधी ने ही बाबरी का ताला खुलवाया था। रात के अंधेरे में चोरों की तरह मूर्तियां रखवाई थी। मुझे उम्मीद है कि कमलनाथ ने जो मुस्लिम विरोधी बयान दिया है और अपनी हिंदुत्ववादी और आरएसएस की आइडियोलॉजी पर आधारित, अब कांग्रेस के मुस्लिम गुलामों से मेरा सवाल है कि क्या आपकी आंखें खुली? क्या आपका जमीर जागा? क्या आप अब भी गुलामी करोगे? अगर अब भी जमीर नहीं जागा, अब भी तुम गुलामी करोगे, अब भी तुम दरी बिछाओगे। अगर आपके अंदर जरा भी ईमान बचा है तो तुरंत लात मारिए, इस्तीफा दीजिए और तौबा कीजिए। यह हमारे लिए चुल्लू भर पानी में डूब मरने का मकाम है। मुसलमानों, तुमने बहुत जुड़वाया भारत, बहुत खुलवा दी नफरत के बाजारों में मोहब्बत की दुकान। अब अपने रब के सामने सजदे का अपनी तौबा कर एक नया सफर शुरू कर लो, अभी भी मौका है। जहां जहां चुनाव है वहां के मुसलमानों से भी बड़े ही अदब के साथ मेरी गुजारिश है कि कांग्रेस को लात मारकर निर्दलीय प्रत्याशी, कोई भी प्रत्याशी अगर मैदान में है तो उसको कामयाब करे। ये सब लोग मिले हुए हैं। कब तक हम ऐसे दोगले इंसानों के हाथों अपने ईमान का सौदा करते रहेंगे? आखिर अब तो होश में आओ। हमारे लिए इससे ज्यादा जलालत की बात क्या होगी? मुझे उम्मीद है कि जनता इस चुनाव में कांग्रेस की इस दोगली नीति का अच्छे से जवाब देगी। आज की यह वीडियो आपको कैसी लगी, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। आप हमारी इस बात से कितना सहमत है, यह भी कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें। साथ ही फेसबुक पेज को भी फॉलो करें। मिलते हैं फिर से एक नई वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज।